तो स्वागत है आपका आज के इस पूरे सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे 2.2 के बारे में। जैसा कि पहले से हम इस चैप्टर के बारे में एक कॉन्सेप्ट वीडियो और 2.1 के लिए हम डाल चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.2 को। और इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, जिसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद के शून्यक ज्ञात करना आपको बताएंगे। कोई बहुपद दिया रहेगा, उसका शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मान लीजिए जैसे हमें बहुपद दिया है पी एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2। ठीक है, तो अगर हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है, शून्यक का मतलब क्या है, हम आपको अगले वीडियो में बताए थे कि अगर कोई भी बहुपद दिया हुआ है तो अगर हम उसमें p अगर वो एक ही चर में है, जैसे ये हमारा जो बहुपद दिया है केवल और केवल x में है, आप देखेंगे कि यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, केवल एक चर में कहने का मतलब इसमें कोई दूसरा जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश के वो नहीं है। ठीक है, या जैसे कि y वगैरह कोई नहीं है, तो यहाँ x लिख दिया गया। शून्यक ज्ञात करने का क्या मतलब है, जैसे कि p है और x की जगह हम 0 रख दें, x की जगह पूरे अपने सवाल में 0 रख दे, हल करने पर जो भी आंसर आएगा वही इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में शून्यक। ठीक है, तो चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 0 रखिए। तो हम देख रहे हैं कि 5 और यहाँ x है 0 पावर 3 और फिर ये -2, x की जगह 0 पावर 2 और प्लस 3 और यहाँ 0 और हमारा -2। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा भाग है। जैसा कि आप सब जानते हैं 0 की पावर 3 करेंगे तब भी 0 आएगा, 5 और ये ब्रैकेट में 0 और ये माइनस और ये 2, यहाँ 0 की पावर 2 करेंगे तब भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, और प्लस 3 और यहाँ क्या है 0 ब्रैकेट में -2। आप सब जानते हैं कि 5 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। -2 0 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और बाकी जो हमारा ये -2 था। अब 0 को 0 में से घटाएं या जोड़े, सब कुछ हमारा मिला के क्या आएगा, 0 आएगा और ये -2। ठीक है, अब ये बताइए कि 0 में से -2 को घटाएंगे तो क्या कोई मतलब निकलेगा, कुछ नहीं, बस -2 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा शून्यक हो गया, कहने का मतलब P0 का मतलब जहाँ हमारा x था p के साथ में, वहाँ हम क्या कर दिए 0, तो p जो हमारा ये शून्यक हो गया इस बहुपद का, वो क्या आया, -2। ठीक है, अब हम आपको एक दूसरा उदाहरण समझाते हैं। इसी में अगर हम कह दें आपसे, जो आपके 2.2 में जो आपसे सवाल पूछेंगे उसमें लगभग यही रहेगा। आपको ऐसे बहुपद दे दिया जाएगा और उसमें आपको p = 1 पर बहुपद का मान बताना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जहां आप x की जगह 0 रख रहे थे बस वहीं x की जगह आपको 1 रख देना है। उदाहरण के लिए समझने के लिए आप ले लीजिए, माफ़ कर दीजिएगा, उदाहरण के लिए 5x³ - 2x² है। इसमें अगर आपसे हम पूछें p की x = 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे, तब आप जो है जहाँ जहाँ x है इस बहुपद में वहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 5 और यहाँ x था तो 1 लिख दिए, और इसका पावर 3 था तो 3 कर दिए, और ये माइनस था तो माइनस लिख दिए, यहाँ 2 था तो 2 लिख दिए, यहाँ x था तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, इसका पावर 2 था तो इसका पावर 2 कर देंगे। बस अब गुणा भाग है। 1 का अगर 3 बार क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 1 का क्यूब मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1, कितनी बार, जितना बार पावर रहे, 3 बार था तो 3 बार, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, तो इसलिए 1 का क्यूब बराबर क्या, 1 -2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। कैसे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का गुणा 1 में 2 बार, 2 है तो 2 बार, कितना आएगा, 1। बस 5 का गुणा यानी 5 का 1 में करेंगे तो 5, और -2 का 1 में करेंगे तो 2, और हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो हमारा x बराबर 1 पर बहुपद का मान होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ऐसे ही हम अपने अभ्यास को हल करेंगे। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे दिया गया है x + 2 और हमसे पूछे कि -2 और 2
इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जहाँ पर यक्स है वहाँ -2 लिखेंगे, इसको भूल जाइए। -2 पर शून्यक है कि नहीं, तो हम यहाँ यक्स की जगह -2 लिखेंगे और प्लस ये क्या लिखेंगे 2। तो -2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। अगर हमारा 0 आ गया तो -2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। और अगर 2 नहीं आया तो इसका ये शून्यक नहीं है। ठीक है, जैसे यक्स प्लस 2 को हमें किस पे चेक करना है, यक्स बराबर 2 पे। ठीक है, तो फिर जहाँ यक्स है हम वहाँ 2 लिखेंगे, 2 और ये पहले का 2, 4 हो गया। तो जो यक्स बराबर 2 पर ये बहुपद का शून्य, ये बहुपद शून्यक नहीं है, लेकिन यक्स बराबर -2 पे ये बहुपद शून्यक था। हम अपने प्रश्नावली 2.2 यानी अभ्यास 2.2 को सरल करेंगे, जिसमें हमें पहला सवाल दिया हुआ है। हम ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि दिया हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला x बराबर 0 पर, दूसरा x बराबर -1 पर, तीसरा x बराबर 2 पर। तो हम सबसे पहले बहुपद को लिख लेते हैं, जो कि दिया हुआ है 5x - 4x² + 3। तो पहला दिया हुआ है x बराबर 0 पर। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, अगर इस इतने का बहुपद का मान हमें ज्ञात करना है x बराबर 0 पर, तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ 0 पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। तो 5x की जगह क्या लिखेंगे, 0 ब्रैकेट में, फिर ये माइनस, फिर ये 4 और x की जगह क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, और ये +3। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर होगा, 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, -4 0 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर कहने का मतलब कि 0 गुणे 0 2 बार कर दें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 4 और इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है, 0 और इस इतना बराबर 0, तो 4 गुणे 0 बराबर 0, और ये क्या था हमारा +3। तो हमारा जो आंसर आएगा, इसको तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो हमारा x बराबर 0 पर मान होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब हमसे जो पूछ रहा है कि x बराबर -1 पर क्या होगा, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, x बराबर जहाँ x से -1 रख देना है। तो हम पहले लिख लेते हैं 5x - 4x² + 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लिख दीजिए। तो 5 -1 हो जाएगा x की जगह, फिर ये माइनस, फिर ये 4 और x की जगह क्या, -1 का क्या, स्क्वायर, और ये +3। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि -1 का पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 गुणे -1, और हम जानते हैं कि माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो -1 का जो स्क्वायर होगा हम उसको हटा के क्या लिख सकते हैं, +1। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 5 -1, इसको लिख देते हैं 4, -1 का स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, +1। कैसे, इस प्रकार से, और ये +3। अब 5 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और ये -4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा, और ये वाला प्लस, और ये 3। अब हम जानते हैं कि -5 को -4 में जोड़ेंगे तो क्या, एक माइनस आएगा, और 5 को 4 में जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी कि -5 को -4 में जोड़ेंगे तो -9 आएगा, और ये +3 पहले का। अब हम जानते हैं कि -9 में से +3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा और 6 आएगा। क्यों, क्योंकि जो पहले तो हम जो बड़ी वाली संख्या है हमें उसी का चिन्ह लेना होता है। जैसे यहाँ बड़ी 9 है, 9 का चिन्ह माइनस है, तो हम माइनस लेंगे, यानी कि 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और जो बड़ी संख्या के पास चिन्ह रहता है वही हम लिख देते हैं। तो बड़ी संख्या 3 है कि 9, हम जानते हैं कि बड़ी संख्या 9 है, और 9 का जो चिन्ह है वो माइनस है, तो 6 के बगल में हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, तीसरा हमसे क्या पूछ रहा है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। तो फिर से हम पहले बहुपद को लिख लेते हैं, 5x - 4x² + 3। अब जहाँ जहाँ x है हमें वहाँ क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। 5 × 2 - 4, 2 की स्क्वायर + 3। ठीक, अब जैसा कि हम आपको बताए थे कि 2 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर कहने का मतलब होगा
कि जो हमारा 2 है इसको हम 2 बार गुणा कर देंगे, 2 × 2। ये 2 था तो 2 ले लिए, कितनी बार था, 2 बार था तो 2 बार ले लिए, और 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो जो हमारा 2 का स्क्वायर है इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। फिर ये जो माइनस था माइनस लिख दिए। अब ये 2 के स्क्वायर को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये -4 पहले का और गुणे में क्या 4 और ये +3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 10 ऐसे और ये माइनस, और ये 4 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये +3 बस। अब ये बताइए कि ये +10 है, ये -16 है, तो क्या आएगा। तो पहले बड़ी वाली का चिन्ह जो है माइनस है, क्योंकि 16 बड़ी है और इसका चिन्ह जो है माइनस है। तो पहले 16 में से 10 को हटाते हैं, 16 में से 10 को घटाएंगे तो -6 आएगा, और फिर प्लस और ये 3 ऐसे लिख देते हैं। अब हम जानते हैं कि जो पहले बड़ी वाली लेंगे, बड़ी 6 है, इसका चिन्ह माइनस है, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और बड़ी वाली का चिन्ह लिख देंगे। तो बड़ी इसमें 6 है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो इसमें हम माइनस लिख देंगे। तो जो x = 2 पर आंसर होगा वो -3 होगा। अब हम अपने दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। जैसा कि हम दूसरा प्रश्न अपना पढ़ते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो पहला हम करते हैं P0 के लिए। ठीक है, पहला हमारा क्या दिया हुआ है, y² - y + 1 Py = ठीक है, साफ साफ लिख दे रहा हूँ, Py = y² - y + 1 ये दिया हुआ है, और P = 0 पे इसका हमें मान निकालना है। तो कहने का मतलब P0 का मतलब जहाँ जहाँ y है y के बराबर हमें क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं P0 = y की जगह क्या 0 और उसका स्क्वायर, और माइनस की जगह माइनस और y की जगह पे फिर 0। ठीक है, और ये +1 उतार देंगे। तो फिर जैसा कि आप सब जानते हैं 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और -0 में से करेंगे 0 और ये +1 ऐसे उतर आएगा। तो इसको कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। P0 पर पहले बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को अपने देखते हैं, किस पे, P = 0 पर। जो पहले हम लिख लेते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 + t + 2t² - t³। तो इसमें जहाँ जहाँ t है हमें क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे P0 = ये 2 ऐसे उतारेंगे, t की जगह क्या लिख देंगे 0, और ये प्लस उतार लेंगे, और फिर ये प्लस उतार लेंगे और 2 लिख देंगे, और t की जगह क्या लिख देंगे 0 का स्क्वायर, और ये माइनस उतार लेंगे और t³ की जगह क्या लिख देंगे 0 का होल क्यूब। तो जानते हैं ये 2 हो जाएगा और ये +0 हो जाएगा, और प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा और -0 हो जाएगा। तो इन सब का तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, सब 0 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना, 2 हो जाएगा। समझे आप। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे तीसरे का। ठीक है, जो तीसरा हमें दिया हुआ है Px = x³। तो P 0 कर देंगे, यहाँ x है वहाँ 0 का क्यूब कर देंगे, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम चौथा देखते हैं। चौथा दिया है Px = x - 1 x + 1। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं, जहाँ हमारा x है वहाँ हमें क्या रखना है, 0। तो 0 - 1 गुणे 0 + 1। तो 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, और ये जो गुणे है 0 में प्लस करेंगे 1 प्लस करेंगे तो 1, तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1। ठीक है, ये P = 0 के लिए हम निकाल रहे हैं। अब हम निकालेंगे इसको, आप ध्यान में रखेंगे कि जो हम अभी तक निकाल रहे थे वो P = 0 के लिए चारों सवाल में। अब हम निकालेंगे P = 1 के लिए, यानी P1 के लिए। P1 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम पहला लिख लेते हैं बहुपद Py = y² - y + 1। तो बस जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो P1 =
1 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 1 प्लस 1। जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और -1 में से +1 को घटाएंगे तो कितना 0 आ जाएगा, जो कि ख़त्म हो जाएगा हमारा। और जो आंसर बचेगा वो 1 बचेगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा और 0 को हम जोड़ें या घटाएं 1 में कोई फर्क नहीं, 1 ही रहेगा, इसीलिए 1। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है पी टी इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हमें 1 लिख देना है। तो P1 इक्वल टू 2 + t की जगह 1 + 2t की जगह 1 का स्क्वायर माइनस t की जगह 1 का क्यूब। ये 1 है 1, तो ये 2 हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और इसका गुणा 2 में करेंगे तो, चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और ये -1 का क्यूब करेंगे तो 1। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ये 2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा और ये 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये -1। तो 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और 2 में से 1 को घटाएंगे तो +1 बचेगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। किसके लिए? P = 1 के लिए। तो डिस्कस करेंगे वो P2 के लिए डिस्कस करेंगे। अब हम पहला लिख लेते हैं जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, Py = y² - y + 1। ध्यान दीजिएगा आप इस पे विशेष करके, ये P2 के लिए निकाल रहे हैं। इसके पहले जो चारों हम निकाले थे P1 के लिए और इसके पहले जो निकाले थे वो P0 के लिए, तो ये P2 के लिए निकाल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए तो बस, और जहाँ जहाँ ये y है हमारा, माफ़ करिएगा P की जगह नहीं y की जगह, तो जो y है यहाँ हम 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये माइनस ऐसे ही इस y की जगह 2 और ये प्लस और ये 1। ठीक है, फिर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और ये -2 ऐसे लिख देंगे और ये +1 ऐसे लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि ये +1 को 4 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको और इसको एक दूसरे में, और ये -2 ऐसे लिखेंगे। 5 में से -2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम करते हैं P2 के लिए। P2 के लिए दूसरा क्या था हमारा, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम 2 लिख देंगे, 2 + 2 + 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर और ये माइनस और ये 2 का क्यूब। आपको पता ही होगा 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 2 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो जो हमारा 2 क्यूब है इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं 8 और 2 का स्क्वायर बराबर 4। तो इस 2 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस ये 2 और प्लस ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 का गुणा हम 2 में करेंगे, इसको हटा के क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और जब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा और ये माइनस, और 2 की क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं 8। ठीक है, अब ये -8 ये +8 घट के 0 यानी ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या +2 + 2 जो कि हमारा +4 आंसर हो जाएगा। ये इतना सरल है, आप इसी प्रकार से कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ना आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर हम आपको दे रहा हूँ, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा 99 19 027 176 व्हाट्सअप नंबर है। जो चीज़ ना आए आप इससे हमसे संपर्क कर लीजिएगा, अगर हमें समय मिलेगा तो हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम कर लेते हैं अपने तीसरे सवाल को। आइए पढ़ते हैं तीसरा सवाल हमारा क्या दिया गया है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी कि इससे हमें क्या जानने को मिल रहा है कि जो ये बहुपद दिया गया है और इसके कुछ मान दिए गए हैं। जैसे आप पहले वाले सवाल में देख सकते हैं कि जो px है इसका एक बहुपद दिया गया है 3x + 1 और इसमें हमें एक मान दिया गया है x का जो कि -1/3 है। अब हमें क्या करना है कि इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए इस x बराबर -1/3 को इस बहुपद में रखना है। अगर p के जगह px हमारा जो है 0 आ जाता है तब ये जो बहुपद है x बराबर इतना जो दिया गया है इस बहुपद का शून्यक होगा। कहने का मतलब एक भाषा में कि x का मान इस बहुपद में रखते हैं, अगर 0 के बराबर आएगा तो ये जो संगत बहुपद है इसका शून्यक है ये लोग, जो x का मान दिया गया है। तो आइए हम इसको बना लेते हैं, सवाल को कर लेते हैं।
तो जो हमारे तीसरे सवाल का पहला है, आइए हम उसको बना लेते हैं। चलिए हम इसमें जो है यक्स का मान रखते हैं 3 और यक्स का मान रखेंगे तो -1/3 + 1। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर, ऐसे ही देख लीजिए, ये 3 से कट गया और इसमें हमारा बच्चा -1 और ये +1। हम जानते हैं कि -1 और +1 को करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0 आएगा। तो जो हम p बराबर -1/3 लिखें, ये 0 के इक्वल आ गया। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि जो ये यक्स की जगह पर -1/3 दिया है, हाँ, ये बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को अपने देख लेते हैं, यानी कि जो हमारे तीसरे का दूसरा है, px = 5x - पाई वाले को। ठीक है, आइए हम बना लेते हैं अपना इसमें px = 5x - पाई। देख लेते हैं क्या दिया है, x = 4/5। तो आइए हम इसमें x का मान पुट करते हैं, p और यहाँ लिख देंगे 4/5। ठीक है, अब ये हो गया 5, यहाँ लिख दिए 4 और ये 5 x का मान और ये माइनस उतार लिए और ये पाई का मान हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, पाई का मान होता है 3.14 के बराबर। तो इस मान को हम पाई के स्थान पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 3.14। अब ये 5 कट जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी गुणे का चिन्ह रहता है। अब बराबर हमारा बचेगा 4 माइनस, तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम 4 में से 3.14 को निकालेंगे तो हमारा 0.86 बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि नहीं है, ये जो यक्स का मान दिया गया है 4/5 वो इस बहुपद के लिए शून्यक नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे सवाल का तीसरा बना लेते हैं। पहले एक बार देख लें क्या दिया हुआ है। तो इसमें तीसरा दिया हुआ है px = x² - 1 और x का मान एक बार 1 दिया है और एक बार -1 दिया है। तो आइए लिख लेते हैं हम अपना क्या दिया हुआ है, x² - 1 और x की वैल्यू एक बार 1 और एक बार -1। ठीक है, आइए हम इसको कर लेते हैं। तो px = x² - 1 पे हम x बराबर 1 रख रहे हैं। तो आइए x बराबर 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर और -1। अब आप सब जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और ये -1 है इसके बराबर। तो हम देख रहे हैं कि ये 0 के बराबर आ रहा है। तो जो हमारा x बराबर 1 दिया है, हाँ, ये शून्यक है इस बहुपद का। ठीक है, अब हम एक बार x बराबर 1 रखें, अब दूसरी बार x बराबर -1 रख के देखते हैं। तो आइए px बराबर -1 रखते हैं, x² - 1। अब हम यहाँ -1 रखेंगे और ये -1। अब दोस्तों आप सब ये जानते होंगे कि -1 गुणे -1 करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा हमें प्लस देगा और 1 का गुणा 1 देगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि माइनस का 2 बार गुणा करने पर प्लस हो जाता है और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा। तो इस स्क्वायर को हम हटाकर डायरेक्ट +1 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस स्क्वायर को हटा के +1 लिख सकते हैं और ये -1 ऐसे उतार देंगे। अब आप जानते हैं कि +1 -1 करेंगे तो हमेशा 0 के बराबर आएगा। तो इससे जो हमारा यक्स का मान दिया हुआ है -1, हाँ, ये भी इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, इसको भी हम हाँ लिख देंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, कुछ इसमें नहीं करना है, बस यक्स का मान जो दिया रहे उसे हमें बहुपद में रखना है। अगर 0 आएगा तो शून्यक है और 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम अपने चौथे सवाल को बना लेते हैं, जो कि दिया हुआ है हमें px = x + 1 और x - 2। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, x बराबर -1 पे, एक बार x बराबर -1 पे और एक बार x बराबर 2 पे। ठीक है, 2 पे। तो आइए हम पहले दोस्तों x बराबर -1 पर चेक कर लेते हैं। तो p-1 के लिए x + 1, यहाँ अभी x रहने देते हैं और ये x - 2। आइए दोस्तों हम यहाँ p के जगह x के जगह -1 लिखते हैं। और दोस्तों आप इसको 2 विधि से कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, हम पहले यक्स का मान रखने से पहले इसका एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों को मल्टीप्लाई में बताऊंगा आगे, इसलिए हम मल्टीप्लाई वाली विधि यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट -1 मान रख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जहाँ यक्स है हम डायरेक्ट वहाँ -1 और ये प्लस उतार के ये -1 ये +1। ठीक है, और यहाँ भी -1 और ये जो है -2। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, -1 + 1 मिला के 0 हो जाएगा और इसके गुणे में क्या हो जाएगा -3। अब दोस्तों आप लोग भली भांति जानते हैं कि 0 का गुणा हम चाहे 1 करोड़ में करा दें, वो क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। और जो हमारा p-1 था, यानी x की जगह पे -1 रखने पे बहुपद हमारा 0 दे रहा है, इसलिए -1 जो हमारा है ये क्या है, हाँ शून्यक है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं एक इसी सवाल में 1 बार 2 रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या है हमारा px = 2 रखने पर। ठीक है, तो सवाल हमारा क्या था, px = x + 1 और था x - 2। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, x की जगह पे 2 रखना है। तो यहाँ x है, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ प्लस यहाँ 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद और बीच में गुणा, फिर यहाँ हम 2 रखेंगे और ये माइनस है तो माइनस और 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और बीच में हमारा गुणा है और 2 में से 2 को घटाएंगे, फिर क्या बचेगा, हमारे पास 0 बचेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम 0 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो ऑलवेज हमें क्या प्राप्त होगा, हमेशा 0 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं कर रहा हूं तो आप लोगों को आ जाना चाहिए। अगर इतना सरल नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों को और बेसिक मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप लोग थोड़ा सा एक बार में ना समझ में आए 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है, और पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए, बिना पेन कॉपी लिए आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पेन कॉपी लेके आप नोट करते जाइए। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ शून्यक है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम 5वां करते हैं। पचवा तो आपका एकदम हलवा सवाल है। हलवा का नाम सुने हैं आप लोग, हमारे यहाँ तो हलवा कहते हैं भाई उसको, और हम लोग उसको खूब खाते हैं। हलवा को हम लोग मसक के खाते हैं। तो आइए हलवा जैसे सवाल को कर लेते हैं। px = x² दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा हलवा वाला सवाल है 5वां वाला, px = x² दिया है और x का मान हमें 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम x = 0 रखते हैं अपने इस बहुपद में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 का स्क्वायर प्राप्त होगा। और 0 का स्क्वायर 1 बार करो चाहे करोड़ बार करो, आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ ये क्या है, शून्यक है। ये अब हम 6वें सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, 6वां हमें क्या दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं। px = lx + m, lx + m, और हमें x = -m/l दिया हुआ है। x = -m/l दिया हुआ है, ये बटे है दोस्तों। आइए हम इसको हलवा कर देते हैं। दोस्तों जहाँ x है वहाँ हम हलवा लिख देते हैं। हलवा कहने का मतलब -m/l। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा सवाल, l हो गया, ब्रैकेट में x है और x की जगह हमें क्या लिखना है, -m और बटे क्या, l। ठीक है, और ये प्लस और ये वाला यम हम लिख देते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि कोई चीज़ अगर कोई भिन्न अंश और हर में है, जैसे हमारे कहने का मतलब ये 5 है, आप लोग सिर्फ इतने में ध्यान दीजिए, और ये गुणे -4/5 है। अगर दोस्तों बीच में गुणे का चिन्ह है और एक हर में है एक अंश में है, तो हम उसको डायरेक्ट काट सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो अब जान लीजिए आप लोग दोस्तों। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ तो ये मैं दूसरी बार समझा रहा हूँ, दोस्तों के चक्कर ना पढ़ो, आप लोग अपने चक्कर में पढ़ो। अपनी पढ़ाई रहेगी तो दोस्तों भी काम देंगे। अगर 9 का नहीं पढ़ो रहोगे आप लोग, फिर 10वीं में आपको दिक्कत हो जाएगी। और 10वीं में अच्छा नंबर ला दीजिए आप लोग जो है, तो आप लोगों को कई सारे इनाम मिलेंगे। आप जिस गांव के होंगे वहाँ की सड़कें पक्की हो जाएंगी, माफ़ करिएगा, आपको बहुत सारा इनाम मिलेगा और आपका पेपर में भी फोटो आएगा। लेकिन उसके लिए आपको 9 वाला जो सेशन है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम यल को यल से काट देते हैं और -m हमारा क्या बचा, -m ये वाला, और ये प्लस और ये वाला यम। अब हम -m में +m को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि जैसे हम -2 में +2 को जोड़ते हैं तो 0 मिलता है, -m को +m में 0 जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। तो इसीलिए हमारा ये भी क्या है, हाँ शून्यक है। नहीं समझ में आया है तो 2 बार देखिए, इससे सरल कोई विधि नहीं है। आप लोग बादाम खाइए दोस्तों। तो अब हम अपने 7वें सवाल को कर लेते हैं, जो कि ये दिया हुआ है हमारा px = 3x² - 1, और हमें x का मान 1 बार -1/√3 रखना है। दोस्तों हिलाइए नहीं आप लोग। दोस्तों मैं आपको अपने वीडियो बनाने का तरीका डालूंगा, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर और थोड़ा सा व्यूज आने लगे।
व्यूब सब्सक्राइबर करने का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी मन हो तो देखना, मन अगर आपको फायदा ना हो तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप समय ना बर्बाद करना, आप जो है कुछ और कर लेना। 2/√3 ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप कंटिन्यू रहिए चैनल के साथ, अगर नहीं आ रहा है तो मैं तो आप मुझे आपकी भविष्य की चिंता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो वेल सेटल्ड हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं ये सब मेहनत कर रहा हूँ, तो कृपया कर आप लोग पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें। मस्ती भी करा जाएगा इस चैनल पर, हम लोग मिल के करेंगे, इन्वाइट भी करेंगे कुछ बच्चों को, स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, इस पर टेस्ट भी होगा। तो बस ये है कि आप लोग बने रहेंगे तो सही रहेगा। तो चलिए अब हम करते हैं px = 3x² - 1, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए जो यक्स का मान दिया है -1/3 अपने इस बहुपद में रखते हैं। 3 और x² का मान जो है x² है, तो x का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। और ये माइनस बीच वाला और ये 1, ठीक है। हम किस पे हल कर रहे हैं, पहले -1/3 के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे आप इधर समझ लीजिए, जैसे कोई चीज़ जो है √2 दिया हुआ है और इसका गुणा हम √2 में करेंगे, तो जो ये हमारा अंडर रूट रहता है, ये हट के डायरेक्ट सिर्फ जो अंदर सेम चीज़ें रहती हैं एक ठो लिखा जाता है 2, ठीक है। जैसे आपको √5 गुणे √5 दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और माइनस का गुणा माइनस में करने के बाद क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसको आगे बढ़ते हैं, ये हम 3 ऐसे लिख देते हैं। और दोस्तों ये -1/√3 का क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर कहने का मतलब इसका 2 बार गुणा है, तो -1/√3 गुणे -1/√3, ठीक है दोस्तों, और -1। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो ये माइनस माइनस था ये क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। और प्लस लिखें चाहे ना लिखें। और 1/√3 का गुणा अगर 1/√3 में क्या करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और ये वाला माइनस और ये 1। अब इसके पहले हम आपको सवाल में बताए थे कि अगर कोई चीज़ अंश हर में है वो बराबर है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो हम उसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हाँ वही जो आप कह रहे हैं। तो बचा क्या, 1, और ये क्या बचा, -1, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ ये क्या है, शून्यक है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये अब हम 8वां सवाल कर लेते हैं अपना मतलब तीसरे का 8वां, माफ़ कीजिएगा। px = 2x + 1 और x = 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। हम सवाल पहले से नोट कर लिए हैं, अब आइए हम इसको कर लेते हैं। तो क्या करना है, p जहाँ हमारा x है 1/2 रख लेते हैं और सवाल को हम लिख देते हैं। तो जो ये हमारा x था यहाँ क्या लिखेंगे, ये 1/2 और ये प्लस और ये 1, ठीक है। और ये दो, अब हम आपको फिर बताए थे अगर कोई चीज़ अपान में हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो और एक अंश हो एक हर में हो, तो उसे हम डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा बचा 1 और ये जो बचा +1, तो हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या हमारा 2 0 के बराबर है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, शून्यक नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ तो माफ़ करिएगा दोस्तों, जो हमारा 7वां सवाल था उसमें हमने सिर्फ इसी को रखा और इस वाले को तो चेक ही नहीं किया। तो आइए इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं px = 3x² - 1 और x बराबर 2/√3। तो जहाँ x है वहाँ हम 2/√3 लिखते हैं, ठीक है। 3 और ये 2/√3 का स्क्वायर और ये माइनस और ये 1। तो हम आपको बताए थे कि कोई चीज़ स्क्वायर करने का मतलब उस जितनी बार यहाँ पावर रहेगा उतनी बार उनका गुणा, ठीक है, एक बार और ये 2 बार और ये माइनस और ये 1। तो आइए देख लेते हैं, ये 3, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। तो इसको काट दिए, और जो हमारा बचा 4 और जो बचा -1 जो कि 3 के बराबर है। तो इसमें क्या होगा कि नहीं, ये शून्यक नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए अब चलते हैं चौथे सवाल पे। ये हम एक बार चौथे सवाल को अपना ध्यान से पढ़ लेते हैं। दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रत्येक स्थितियों में शून्य ज्ञात कीजिए, हमारा बहुपद शून्य कब होगा। तो आइए हम एक सवाल करके आपको दिखाते हैं। जो पहला हमारा दिया हुआ है दोस्तों, चौथे का पहला दिया हुआ है px = x + 5, ठीक है।
देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई बहुपद दिया रहे और कहीं उससे आपसे पूछे कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपको जो बहुपद दिया रहे आप उसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर लिख देंगे। यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दिया था हमारा, क्या दिया था, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए प्रत्येक स्थिति में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए यक्स प्लस 5 हमारा 0 होगा, तभी तो हम कहेंगे कि ये बहुपद क्या है, शून्य का है। तो आइए अब हम देखते हैं यक्स। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, कि यक्स का एक मान ज्ञात करना है जिसपे कि हमारा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। आइए अब हम यक्स का मान निकालते हैं। तो देखते हैं यक्स इज इक्वल टू, इधर +5 है और कोई भी चीज़ अगर बराबर के उधर आप ले जाते हैं तो उसका जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। अगर +5 है तो बराबर के बाद -5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका शून्यक होगा वो क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक यक्स बराबर -5। आइए हम अपने एक सवाल में इसको चेक भी कर लेते हैं। यक्स बराबर -5 रख के क्या 0 के बराबर आ रहा है? तो आइए हम पहले सवाल को चेक कर लेते हैं। यक्स बराबर -5 रख के यक्स प्लस 5 दिया हुआ है, तो जहाँ यक्स है हम वहाँ क्या रखेंगे, -5, और ये प्लस पहले का और ये 5। तो दोस्तों हमारा क्या आ गया, 0 के बराबर आ गए। -5 में से +5 को करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो हाँ, ये हमारा जो आंसर है वो सही भी है, और हाँ ये शून्य किसका जो है, यक्स बराबर -5 है। तो अब हम दूसरे सवाल को करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है px = यक्स -5। इसमें भी कुछ नहीं करना है, एकदम हलवा करना है। px = यक्स -5, इसको भी आप 0 के बराबर रख दीजिए। यक्स -5 = 0, और यक्स बराबर इधर -5 है तो इधर +5, बस। अब तीसरा सवाल करते हैं, हेलुआ टाइप का, सब हेलुआ ही है एकदम, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। इसको जो है LKG बच्चे लगा देंगे। px = 2x + 5 दिया हुआ है, px = 2x + 5 दिया हुआ है, तो क्या करना है, इसको 0 के बराबर रख दीजिए। 2x + 5 = 0। अब क्या होगा, 2x = -5 हो जाएगा। कैसे, +5 था बराबर किधर गया, -5। अब यक्स बराबर, आप जानते हैं कि जैसे कोई चीज़ हम यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे 3x बराबर अगर 1 दिया है दोस्तों, 3 यहाँ गुणे में है। हम आपको बताए थे कि प्लस वाला बराबर डाकेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला बराबर डाकेगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन गुणे वाला जो रहेगा वो बटे में हो जाएगा दोस्तों। जैसे 3x इधर दिया है तो यक्स बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ 2x दिया था, 2x बराबर -5, तो यक्स बराबर क्या होगा, -5/2 हो जाएगा दोस्तों, बस। तीसरा हेलुआ टाइप खत्म। तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा सवाल सही दिया है कि गलत, इस मान को हम चेक भी कर लेते हैं। तो आइए हम यक्स बराबर इसको यहाँ से क्या करेंगे, जो -5/2 है मान रख देते हैं। तो 2x + 5 और यक्स के बराबर इसको रखेंगे 2 -5/2, और ये प्लस और ये 5। तो दोस्तों इसको हम काट सकते हैं, गुणे का चिन्ह है बराबर है, और -5 इसका बचेगा और +5 इसका, जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। -5 + 5, तो ये आंसर हमारा क्या है, सही है। हम चौथे सवाल को करते हैं। चौथा दिया हुआ है px = 3x - 2। बस इसको भी हमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, यानी कि हमारा यक्स का मान क्या रखेंगे कि बहुपद 0 हो जाएगा। तो 3x - 2 को हम 0 के बराबर रख दे रहे हैं, और जो हमें यक्स का मान मिलेगा, क्या मिलेगा, ये जो -2 है बराबर उधर जाएगा, +2 हो जाएगा। अब जो हमारा ये 3x है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है और बराबर किस पार जाएगा, तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम अपने पाँचवें सवाल को, एक बार देख लेते हैं। px = 3x दिया हुआ है, तो जो px का मान दिया हुआ है वो 3x दिया हुआ है, तो हम 3x को 0 के बराबर रख दे रहे हैं, और जो x का मान आएगा क्या आएगा, 0/3 के बराबर आएगा, जो कि 0 के बराबर है। तो जो x बराबर आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। एक बार इस मान को रख के हम चेक कर लेते हैं। तो px = 3x और x बराबर हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 और पूरा मान 0। तो ये जो हमारा आंसर है, हाँ ये सही है। क्यों, क्योंकि जब हमारा बहुपद क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है, जो कि शून्यक है। हमारा जो छठवां सवाल है वो दिया है px = ax, लेकिन a = नॉट 0 के, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हमें a बराबर 0 के नहीं दिया हुआ है, तो ax बराबर 0 के बराबर हम लिखेंगे। तो जो हमारा ax बराबर 0 है, तो x बराबर 0/a हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ बराबर था, यहाँ पॉइंट में था, इधर 0 था, तो इसके बटे में हो जाएगा, और x बराबर हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एकदम हलवा है दोस्तों, हलवा आप लोग खाए होंगे तो आप लोग तुरंत कर देंगे इसको। आप लोग आज घर में हलवा बनवाइए, और हलवा खाते खाते इस हलवे को सवाल को करिए, ठीक है। आइए अब हम सातवें सवाल को करते हैं। सातवां क्या है, px = cx + d।
पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी और सी इक्वल टू नॉट जीरो, सी डी वास्तविक संख्या है। ठीक है, संख्या के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हमें जो सी एक्स प्लस डी दिया है इसको जीरो के बराबर रख देंगे। तो जो सी एक्स बराबर हो जाएगा, इधर प्लस डी है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस डी। अब जो सी एक्स था ये माइनस डी के बराबर है, तो जो एक्स बराबर हो जाएगा, सी यहाँ गुणे में था तो इस बार क्या हो जाएगा बटे में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा सी है माइनस डी बाई सी, यही आंसर है। आप कहें तो हम इसको चेक कर लें। आइए इसको सवाल में जहाँ एक्स है माइनस डी बाई सी लिखते हैं। सी एक्स प्लस डी में एक्स के स्थान पर माइनस डी बाई सी लिखते हैं और ये प्लस डी। देखिए दोस्तों, ये सी से कट जाएगा, इस वाले से बचेगा क्या माइनस डी और ये प्लस डी, और जो कि जीरो के बराबर है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो था सही है दोस्तों। तो ये आपका 2.2 समाप्त होता है। आप लोग अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई होगी तो मैं सिर्फ दो ही चीज़ लास्ट में आप लोगों से बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि आप लोग स्टार्टिंग का वीडियो देखिए, और दूसरी चीज़ आप इसको लिखते चलिए। पेन और रफ को मैं कई बार वीडियो में दोहरा चुका हूँ, पेन और रफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप वीडियो के साथ इसको लेकर लिखेंगे तो पूरे यूट्यूब पर इतना लेंदी वीडियो, इतना सरल कोई बताया नहीं है। ठीक है, जितना हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो अब आप लोगों की मर्जी, आप लोग खुद जानकार हैं, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।